अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ए न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। आज अमीश देवगन का एक बयान के ऊपर जो है सख्ती से मजम्मत की जा रही है, यकीनन करना भी चाहिए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी, बादशाह हिंद की जो है शान में गुस्ताखी करने वाला ये बदबख्त, ये गुस्ताखाने वली अल्लाह को जो है पूरे शहर हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के हर कोने से इनके ऊपर जो है FIR करवाना चाहिए और उसकी जो है सख्ती से मजम्मत करना चाहिए। यकीनन ये काम हमको करना चाहिए। लीगली जो है हम इनको कोर्टों तक, अदालतों तक, पुलिस स्टेशंस तक जब लाएंगे तो गुमनामी की ज़िंदगी में जो है लोग चले जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं और एक बात भी कहना चाहता हूँ कि ये कौन लोग हैं जिनको जो है आज इनको किसने इजाज़त दे दी है कि जाके बैठ के अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा बोलना, मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव बताना, मुसलमानों के स्कॉलर्स बताना अपने आप को। उनकी ज़ाती बात अगर होती तो ज़ाती बातों में जाके जो है टीवी डिबेट्स पे बैठना वो सही है। लेकिन ये क्या, इनको कौन भिजा दिया वहाँ पे? नेशनल मीडिया में जाने की इजाज़त इनको किसने दे दी? कौन इनको इजाज़त दे दिया कि जाके वहाँ बैठ के आप अपने आप को जो है इस्लामिक स्कॉलर, मुल्ला, उलमा वगैरह के नाम से आपको पुकार लेने की इजाज़त किसने दे दी? और आपके नेशनल मीडिया में जाने से किसका फ़ायदा है? या किसको जो है उससे फ़ायदा मिलने वाला है? कौम की गुर्बत क्या, आप नेशनल मीडिया के डिबेट में बैठने से आपकी कौम की गुर्बत थोड़ा ही दूर होगी? बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन के दौरान आपके मुरीदीन जो है शहर हैदराबाद के अंदर थैलियाँ लेके फिरने पर मजबूर थे जब आप नज़र नहीं आए। अब आपको इजाज़त, आप में काबिलियत नहीं है और वो टीवी चैनल वाला बुलाने वाला, मैं तो उसको बोलूँगा कि वो सुअर की औलाद कहूँगा उसको। तो मैं सुअर की औलाद जो है बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अरे अच्छे आदमी को बुलाओ, जवाब मिलेगा। हैदराबाद में बहुत लोग हैं। इलियास शरफुद्दीन को बुलाओ, जवाब सही मिलेगा। असदुद्दीन अवैसी को बुलाओ, अच्छा जवाब मिलेगा। लेकिन ये छिछोरे लोगों को बुला के बैठ के आप बड़ी बड़ी बातें, जो कानों से गूंगे हैं, जो कानों से जो है बहरे हैं और जुबान से गूंगे हैं, वैसे लोगों को बुला के जो है हमारे उलमा यानी हमारे ओली अल्लाहों की शान में गुस्ताखी। और इसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है? कौन है? देखिए, जो शख्स अपनी कुरान की आयत को नहीं मानता, वो शख्स अगर एक बयान देता है, अगर मेरी बात को फिर से तनखीदों में ले लेंगे, लेकिन एक शख्स जो कुरान की आयत को नहीं मानता, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि तुम किसी के मानने वाले मजहब के देवी देवताओं या उनके जो भी मानने वाले अकीदे हो तो उनके बारे में बुरा भला मत कहो। इसलिए मत कहो क्योंकि वो पलट के तुम्हारे हकीकी खुदा के बारे में गलत ना कहें। यही तो हो रहा है। एक तकरीर की गई थी मुसलमान कायद की जानिब से, निर्मल और आदिलाबाद के अंदर एक तकरीर की गई थी। उसके नताइज है कि हर छोटा सा 2 कौड़ी का अदना सा लौंडा भी बोलने लगा। ये यकीनन क्योंकि कुरान की आयत है ये। आप जब किसी के बारे में बोलेंगे तो आपको जो है अल्लाह ताला का हुक्म जो है वो उसके ऊपर तो अमल होगा। ये वही नतीजे है। आप लोग बैठ के वहाँ पे जलसों में जो है बड़ी बड़ी बातें खाली पब्लिक की वाह वाह नारे सुनने के लिए कह देते हैं, लेकिन नताइज क्या आते हैं? यही उसके नताइज है। बैठ के सुनना पड़ रहा है। और मैं ये शख्स को कहना चाहता हूँ, जो शख्स जो है नेशनल डिबेट्स में बैठते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप क्या टोपी शेरवानी पहनने से और टोपी पे नाले मुबारक लगाने से, चेहरे पे दाढ़ी रखने से क्या आप मुसलमानों के जो है रिप्रेजेंटेटिव बन गए? नहीं। आपको किसने इजाजत दी आप मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव बनने की? आप जबान से गूंगे, कानों से बहरे। अरे वो जो कुत्ते की औलाद, वो नस्ल बद जो है इतनी बड़ी बात कह दिया और आप सुने तक नहीं। क्यों बैठ रहे नेशनल मीडिया में? मत बैठो, आपको इजाजत नहीं है। आप अगर अपनी जाती शोहरत के खातिर, भाई आपके नेशनल मीडिया में बैठने से किसका फायदा है? क्या कौम की जो है गुर्बत दूर होगी? नहीं। आप अपनी जाती शोहरत की खातिर नेशनल डिबेट में बैठते हैं और वहां पर बैठ के कौम और मिल्लत को जलील और रुस्वा करके आप आए हैं और आके कह रहे हैं कि FIR करो। यकीनन हम करवाएंगे। आप नहीं कह भी तो हम करवाएंगे FIR, क्योंकि हम ख्वाजा के चाहने वालों में से है। मेरा खुद का नाम ख्वाजा है। हम ख्वाजा के चाहने वालों में से है। हम यकीनन करवाएंगे। लेकिन आप वहां पर सुन के आ गए और आने के बाद ये बयान दे रहे हैं कि मैं नहीं सुना। ये तो आपको शर्मिंदगी की बात। जब आप बहरे हैं, जब आप गूंगे हैं, आप जवाब नहीं दे सकते, आपके अंदर जो है दीनी तालीमात की कमी, आपके अंदर दीनी मालूमात की कमी, और अपने आप को जो है नेशनल मीडिया में बिठा के कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव है, स्कॉलर है, उलमा है, आलिम है। अरे कौन इजाजत दिया आपको बैठने के? नहीं। मुसलमानों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नेशनल मीडिया में हो ही नहीं सकता। मुसलमान खुद अपना ईमान अपने दिलों में रखता। हमको किसी के रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। हमको यकीनन सबसे
सबसे आखिरी में बस मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमको क्या करना चाहिए। ये न्यूज़ 18 के अंदर हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान उस चैनल के अंदर डिबेट में शामिल ना हो, ये मेरा एक वाज़ेह तौर पे मैं कह रहा हूं। और जहां तक रही बात, ये अपने आप को उलमाओं का रिप्रेजेंटेटिव, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव बनाना छोड़ो। आप अगर अपनी जाती खानदान की तारीफें कर लेना है तो आप चले जाओ, आप उसके मालिक हैं, आप कर लो, लेकिन आपको जरूरत नहीं है मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन की, जरूरत आपको है ही नहीं। आप आज बैठ के आगे, आज हमारे कानों को ये बातें सुनना पड़ रहा है कि जो बातों का कभी हम तसव्वुर भी नहीं किए, हमको ये बातें सुनना पड़ रहा है। किसकी वजह से? आप जैसे गूंगे बहरे जाके बैठने की वजह से। तो बुलाओ, बहुत है हैदराबाद के अंदर, बड़ी बड़ी जबानें खा के बड़े बड़े जबानों वाले बहुत है हैदराबाद के अंदर। इलियास शरफुद्दीन को बुलाओ, सही जवाब मिलेगा। असदुद्दीन अवैसी को बुलाओ, सही जवाब मिलेगा। बजाल ये गूंगे बहरों को बुला के बैठ के एक तमाशा कर देंगे हिंदुस्तान के अंदर जो है मुसलमानों की पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने वाले, आप लोग मत जाओ। आप लोग में अल्लाह ताला अगर काबिलियत नहीं दिया तो आप लोग मत जाइए, प्लीज मत जाइए। और मैं तमाम मुस्लिम जितने न्यूज़ 18 के अंदर आज तक माजी में आए हैं, मैं उन तमाम से अदबन गुजारिश करता हूं कि आप लोग एक मकसद बना लीजिए कि आज के बाद कोई मुसलमान नेशनल मीडिया के न्यूज़ 18 के चैनल पर नहीं आएगा। ये मकसद बना लीजिए।